देखो इधर पूछेगा, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान की पिता किसे कहते हैं? आप बोलते चलो। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता, चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस। तो आवाज हम ही बोलते हैं, तू सब सुनो। चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक ना? उसमें कोशिका पढ़ा चुके तुझे, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गोल्जी बॉडी पढ़ लियो ना, अंतःप्रदिग्ध जालिका जिसे कहते हैं, पढ़े हो ना? एक बार सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, क्या है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पुरुष में पूछेंगे, अगर मनुष्य में पूछेगी सबसे बड़ी मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, तो महिला की अंडाणु, ठीक है। अब पूछे अगर पूछे मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, तो पुरुष का क्या? स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्य लिखा है नहीं ना? पूछा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हमसे पूछ दे कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, कहेंगे महिला। अरे महिला के अंडाणु, मनुष्य में पूछ रहा है, क्या शुतुरमुर्ग मनुष्य है? नहीं। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका महिला की अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका पुरुष का स्पर्म। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। फलों के छिलके एवं फूल, देखो फलों के छिलके एवं फूलों में पाए जाता है क्या? वर्णी लवक, क्या कहेंगे? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। क्योंकि कहीं कट उठ जाए और खून का थक्का जम जाए, कुछ दिन के बाद फिर पहले जैसा हो जाता है ना, वो कौन मारपीट के खा जाता है? लाइसोसोम। आरएनए तथा प्रोटीन बना होता है किसका? राइबोसोम का। आरएनए तथा प्रोटीन बना होता है किसका? अगर एक ही क्वेश्चन यहाँ पर, अगर पूछे दलहनी पौधे किसका? दलहनी पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। दलहनी पौधे यानी जितने भी दाल वाले पौधे हैं ना, उसके जल में क्या उसके जड़ मतलब जड़ में क्या पाया जाता है? कहेंगे राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। इसीलिए कहता है कि दाल खाने से प्रोटीन मिलता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 जोड़ा। शरीर निर्माण में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 44। अगर शरीर निर्माण में 44। लिंग निर्धारण कितने क्रोमोसोम करते हैं? 2। XY। लिंग निर्धारण कौन करता है? XY, ठीक ना? इसे क्रोमोसोम आगे पूछेगा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46। शरीर निर्माण पूछे तब कहेंगे 44। शरीर निर्माण ना पूछे, सीधा पूछे कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46। डीएनए एक प्रकार की क्या है? न्यूक्लियिक अम्ल। डीएनए क्या एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लियिक अम्ल। जीवन की सबसे छोटी एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। क्योंकि हमारा शरीर कोशिका का बना है ना ये, इसीलिए कहते हैं जीवन की सबसे छोटी एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिका है? तो कहेंगे लगभग में 5000 अरब। कितना है? 5000 अरब। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? जीवन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? कि अरे जीवन है, जीन किसका? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन। कौन किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन। जीन कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। जीन कहाँ पाया जाता है? जब डीएनए को फैलाते हैं तो उसमें से निकलता है जीन ना, तो कहेगा जीन कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। पढ़ा चुके हैं। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन। और जीन कहाँ पाया जाता है? डीएनए में। सबसे लंबी न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका तंत्र न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका तंत्र न्यूरॉन। यहाँ तक ठीक है?
और शैवला के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। लिखे थे ना, साइकोलॉजी। अरे बोल रहे तो समझ जाना, साइकोलॉजी ऐसे है जी। शैवला के अध्ययन को क्या कहते हैं? केंद्रक की खोज। क्योंकि ये कोशिका पढ़ाए थे, ये जब ये कोशिका है तो इसके बीच में एन था ना जी, ये निकले कहते थे, वही है, वही इसी को हम केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा गिरी। क्या कहते हैं? ऊर्जा गिरी। क्या कहते हैं? ऊर्जा गिरी या पावर हाउस भी कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मतलब ऐसे होता है ना डीएनए, हाँ, तो इसे ही कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। किसने किया दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? तो पूछेगा डीएनए का डबल मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। इसके बाद पूछ दे, सुनो, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसरण करता है कौन? हृदय। हृदय पढ़ाए कि, ठीक ना, कितने भाग होते हैं हृदय में? 2 भाग। दीवार अरे हृदय के कितने भाग? 2। 1 भाग अलिंद, 1 भाग। दीवार कितने? 3। कोष्ठ कितने? 4 है ना। ऑक्सीजन किधर से आता है? ऑक्सीजन बायां से, कार्बन डाइऑक्साइड दायां। जाता कोनो कहाँ पहले? अलिंद में, उसके बाद मिलेंगे। समझ गई? तो यहाँ हृदय से इतना क्वेश्चन देख लिए। एक मनुष्य के शरीर में लगभग कितना होता है? 5 लीटर। एक मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कण में क्या पाया जाता है? लाल रक्त कण ऑक्सीजन लेके जाता है और लेके क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और लाल रक्त कण यानी, ठीक है, लाल रक्त कण यानी आरबीसी क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन। लेके क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वेत रक्त को क्या कहते हैं? WBC, जिसका जीवन काल 4 दिन का होता है। ठीक है। आई के बाद आरबीसी मतलब लाल रक्त कण, WBC मतलब श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? कहेंगे अस्थि मज्जा में। ठीक है, निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। एक के बाद देखो, शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। एक बार में पूरे शरीर में रक्त को घूमने में कितना समय लगता है? 22 सेकंड। तो देखो, एक बार 1 मिनट में क्या है जी? एक बार में है ना हमारा शरीर, एक बार में कितना पूरे शरीर में जब रक्त घूमता है हृदय से, कितना समय पूरा घूम के चक्कर लगाता है? 23 सेकंड। मतलब सोच लो कि कितना स्पीड से घूमता है। तो हम बता दें कि हृदय कितना स्पीड से पंप करता है? 120 का स्पीड से। कितना स्पीड से? 120। इसीलिए वो 23 सेकंड में पूरा शरीर का चक्कर लगाकर फिर हृदय में पहुंच जाता है। यानी 23 सेकंड में हम कह सकते हैं। ये भी पूछे कि कितने सेकंड में ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचा देता है पूरे शरीर में? 23 सेकंड में। कितने सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से लेकर हृदय तक पहुंचा देता है? 23 सेकंड। क्योंकि 23 सेकंड में पूरे शरीर में घूमेगा तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है ना जी। उतना ही समय में लेकर अभी आ जाएगा ना जी। सोच सकते हो कितना स्पीड से खून काम करता है। तब तो कहीं कर जाता है तुरंत वहां पे खून पहुंच जाता है ना। रक्त की मात्रा पूरे शरीर का लगभग कितना होता है? 60%। कैसे? तो मान के चलो तुम्हारा, देखो इधर, अगर तुम्हारा वजन अगर 49 किलो है, कितना? 49 किलो। तो 49 का 60% निकाल लो। ठीक है, काट कूट कर देख लो। ये मान के चलो 40 किलो है। कितना है? 40 किलो। गुना करो, 4 चौक
दूसरा सी हुआ, हाँ 2 अंक के बाद पॉइंट पूरा, यानी कितना कहेंगे 2 लीटर 80 ml है ना जी। तो लमसम में 3 लीटर के आसपास निकल गया जी। तो इसलिए जितना वजन हो उसमें 4 से गुना करके ऊपर में 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, पता चलेगा तुम्हारे शरीर में कितना खून है। अगर तुम्हारा वजन पता हो तब। हमारा वजन है 35 किलो, हमारा 45 किलो, हमारा 52 किलो।